सूर्या चौहान जी, छत्तीसगढ़ से। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, किसी संत महापुरुष, ज्ञान विज्ञान भगवत धर्म शास्त्र, किसी भावना अथवा किसी प्रेरणा से भगवत प्राप्ति के इस मार्ग में चलने वाले साधक अथवा गृहस्थी उस परम अवस्था को उपलब्ध ना हो सके, तब ऐसी स्थिति में उस साधक अथवा गृहस्थी के लिए कैसी दुर्गति हितकर होगा? वो अगर सतमार्ग में चलने का प्रयास किया है, असत मार्ग का त्याग किया है और भगवान की आराधना की है, तो वो नष्ट नहीं होगा। उसका अगला जन्म होगा श्रीवान अर्थात धनवान और पवित्र भगवत भक्तों के बीच में, और जहाँ से साधना उसकी रुकी हुई है वहाँ से उत्थापन करने के लिए साधना का किसी महात्मा का संग मिलेगा और फिर उछल पड़ेगा भगवत भजन के मार्ग में। उसका ऐसा पवित्र कुल में जन्म होगा, ऐसा पवित्र वातावरण मिलेगा कि जो इस जन्म में नहीं कर पाया वो अगले जन्म में कर लेगा। भगवान के मार्ग में चलने वाले को कभी हानि नहीं होती। अगर वो भगवत प्राप्ति नहीं कर सका तो उसका अगला जन्म बड़ा प्रशंसनीय कुल में जन्म होगा, प्रशंसनीय वातावरण होगा भक्ति के अनुकूल, और जिन जिन भोगों की लालसा से उसने भक्ति में विक्षेप अपने सहा, वो भोगों की बाहुल्यता होगी, और उन भोगों में वो वैराग्य करके संत समागम के द्वारा अगले जन्म में निश्चित भगवत प्राप्ति कर लेगा। उसका कभी ऐसा नहीं हो सकता कि दुर्गति हो। अगर उससे अपराध भी बने तो भी उसकी दुर्गति नहीं होगी, क्योंकि उस सतमार्ग का पथिक रहा है। जैसे सरकारी आदमी से कोई अपराध बन जाए, उसको ऐसे जन साधारण की तरह ट्रीटमेंट नहीं किया जाता, ऐसे वो सरकारी आदमी है, भगवान का जन है, वो भगवत प्राप्ति नहीं कर पाया किसी वासना के कारण, किसी विक्षेप के कारण, तो वही वासना उसको आगे बहुतायत में मिलेगी और वो भगवत प्राप्त होगा। जैसे कोल्य जी और अल्ल जी नाम के दो भाई थे, उनमें एक बड़े भाई थे, बड़े धर्मात्मा थे, और जो छोटे भाई थे वो बड़े विषयी थे। उनका राजा के पुत्र के साथ मित्रता हुई तो राज परिवार में वो बैठते उठते खाते, उनका सारा खान पान बिल्कुल राजा के पुत्र वाला, वो जो ऐसे मांस भक्षण करता, शराब पीता, वैसे सब पूरा। और एक था सात्विक वृत्ति से रहना और निरंतर भजन करना। पर वो जो छोटा भाई था वो बड़े भाई के प्रति श्रद्धा विशेष रखता था कि मैं तो नीच हूं, मेरे भैया बहुत अच्छे महात्मा हैं। और वो विरक्त होकर भ्रमण करते हुए एक दिन आए तो प्रणाम किया, तो उसकी दशा देखिए, बोला तुम मेरे भाई हो, चलो आज चलते हैं द्वारिकाधीश के दर्शन करने। ये सत्य घटना। वो द्वारिकाधीश के दर्शन करने गए तो उन्होंने स्तोत्र सुनाया, बड़े भाई जो भजनानंदी थे। छोटे भाई से कहा तुम भी सुनाओ, तो सकुचा गए कि हम क्या सुनाए, हम तो विषयी जीव हैं। पर एक पद ब्रज लीला का याद था उनको कहीं से, तो उन्होंने ठाकुर जी को, द्वारिकाधीश को ब्रज लीला का पद सुनाया। जो भी पद सुनाया तो ठाकुर जी बोले वाह वाह वाह, आवाज आई। उनके भाई के हृदय में जलन हुई कि जीवन हो गया, पद सुनाते हो कभी वाह नहीं बोले, और हम जानते हैं कैसे आचरण का है, और ये वाह बोल दिए। चलो, इतने में ठाकुर जी ने अपने निजी जो सेवक थे